चलिए आज हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन को कुछ ही मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ही मिनट में कैसे एक एरोबिक रिस्पायरेशन को समझोगे। तो सबसे पहले बच्चों तुम लोग क्या करते हो कि ग्लूकोज से हमारा रिस्पायरेशन स्टार्ट होता है। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप फूड को ब्रेक करके एनर्जी लेते हो, ठीक है। तो हम लोग ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज से कोई भी रिस्पायरेशन प्रोसेस हमारा ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को तोड़ेंगे हम। कितना स्टेप प्रोसेस है, 10 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट एंजाइम है तुम लोग जानते हो कि फर्स्ट एंजाइम अगर 6 कार्बन का है तो इसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। मैं एंजाइम के लिए मैंने बना रखा है और मैं वो लॉजिक आपको बता दूंगा। जब ये 10 स्टेप प्रोसेस करते हो तो तुम्हें क्या होगा, 2 एटीपी क्या होगी, यूटिलाइज होगी। 2 एटीपी यूटिलाइज होगी, 4 एटीपी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक। एंड क्या रिलीज होगा, 2 NADH होगा। NADPH नहीं होता, इसमें क्या होता है NADPH। देखिए मैं वो कांसेप्ट आपको क्लियर करवाना चाहता हूं कि व्हेन नेट गेन ऑफ ATP 8 एंड 2, कब नेट गेन ऑफ ATP 8 होगा और कब 2 होगा, इन ग्लाइकोलिसिस, ठीक। ये बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, ये बहुत कंफ्यूजन की बात है कि कब ऐसा होगा कि ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन 8 ATP होगा और नेट गेन 2 ATP होगा, कब होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों एक बात आप लोग जानते हो कि जो NADH होता है वो कन्वर्ट होता है 3 ATP में। कहां कन्वर्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है इन प्रेजेंस ऑफ किसके, ऑक्सीजन, ठीक। इसका मतलब जिन ऑर्गेनिज्म के पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में NADH को तोड़ेंगे 3 ATP, ओके, 3 ATP। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये हमेशा क्या करता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या करेगा, एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा NADH माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाए तो वो क्या बना लेगा, 3 ATP बना लेगा। 1 मॉलिक्यूल से 3 ATP बना लेगा, ठीक। ये तो कहानी हुई कि जो NADH कन्वर्ट होता है 3 ATP में, वहां कहां कन्वर्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है तो एरोबिक रिस्पायरेशन है। अगर हमारा NADH माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है तो वो 3 ATP बना देगा। अब बात आती है कि 2 हमारी प्रोसेस होती है। यहां से फिर से समझते हैं, ये ग्लाइकोलिसिस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, EMP पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा नॉलेज भी देख लेते हैं, EMP पाथवे, इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। बच्चों ये 10 स्टेप प्रोसेस होता है। जब ये टूटता है तो सबसे पहले 2 ATP क्या हो जाती है, यूटिलाइज होती है, मतलब 2 ATP लगती है। 4 ATP उसमें सीधा निकलता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और जो मोस्ट इंटरेस्टिंग है 2 NADH, और यही बहुत अटेंशन ग्रेट करता है कि ये 2 NADH अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा नेट गेन 8 ATP होगा। अगर नहीं कन्वर्ट होगा NADH तो नेट गेन हमारा क्या होगा, 2 ATP का होगा, 8 ATP एंड 2 ATP। अब देखते हैं हमारे पास 2 प्रोसेस होती है। देखो 2 प्रोसेस है हमारे पास, देखो हाँ समझ जाओगे आज आपकी कब नेट गेन 2 ATP होगा और कब तुम्हारा 8 ATP होगा। हमारे पास होता है, एक होता है एनारोबिक जो तुमको पढ़ना है वो है फर्मेंटेशन। और क्या पढ़ना है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। और ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कहाँ होता है, मसल में होता है, ठीक। और ये बच्चों ईस्ट करता है जिससे दारू बनती है, वाइन बनती है जिससे, ठीक है। वाइन, डोसा, इडली, जो भी फर्मेंटेशन करोगे। अब एक बात समझिए, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप उससे ही पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये समझने की कोशिश करिए। ये दोनों प्रोसेस ही क्या है, एनारोबिक। इसका मतलब नो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, नो रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नो रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल है नहीं है, जब ऑक्सीजन ही नहीं यूटिलाइज हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल ही नहीं आएगा। नो रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब नो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया का रोल नहीं आएगा। इसका मतलब NADH will not convert into ATP। इसका मतलब हुआ कि जब एनारोबिक प्रोसेस होगा ना तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगा न ही ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा। और मैंने कहा है कि NADH तभी ATP में कन्वर्ट होगा जब वो कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ये नहीं गया तो इसका मतलब जो हमको 2 NADH था ये एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। और हमको क्या मिला है, हमें मिला 2 ATP हमने यूटिलाइज किया था, यूटिलाइज, और हमें टोटल ATP में कितनी मिली है, 4 ATP। ओके, तो अगर यहां लिखा जाए, अब यहां पे तुम देखो, अब देखो कि ग्लाइकोलिसिस में अगर एनारोबिक प्रोसेस में है, एनारोबिक प्रोसेस में है, ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक प्रोसेस में है, तो टोटल ATP कितनी हुई, 4, नेट गेन कितना होगा, 2 ATP का नेट गेन होगा। क्यों? क्योंकि 2 ATP यूटिलाइज है तो यहां -2 कर देंगे तो नेट गेन 2 ATP का होगा। तो यहां जो बच्चों NADH था 2 मॉलिक्यूल वो ATP में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो जो मुझे ग्लाइकोलिसिस में एनारोबिक प्रोसेस की ग्लाइकोलिसिस में मिला है वो टोटल 4 ATP मिला है। और नेट गेन कितने का होगा, 2 ATP, क्योंकि 2 ATP पहले ही हम यूटिलाइज कर चुके हैं। इसका मतलब हुआ जब प्रोसेस एनारोबिक होगी, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो उसमें नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस 2 हो जाएगी। टोटल कितनी बनी थी, 4 बनी थी, 2 हमारे 2 इसके ऊपर कर्ज था, उधार था, तो 2 हमने माइनस कर दिया, तो नेट गेन ये होता है। देखिए नेट गेन जो लास्ट में बचता है, जितना तुमने कमाया है वो टोटल है, कमाया इसने 4 ही ATP है और इसके ऊपर 2 ATP का उधार है, तो नेट गेन कितने का होगा, 2 ATP। क्यों? क्योंकि इसका NADH अब कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। अगर यही प्रोसेस एरोबिक हो तो क्या होगा, एरोबिक में देखो, ये एनारोबिक वाला बता दिया, एरोबिक में देखो क्या होगा, इतना नहीं लिखूंगा उसमें, एरोबिक में देखो क्या होगा, एरोबिक में 2 ATP तुम्हारा यूटिलाइज है, देखो, और क्या बना, 4 ATP सीधा बन गया है, फॉर्म है। अब यहां पे क्या होगा, जब एरोबिक है तो 2 NADH कितना बनाएगा, 6 ATP, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट होगा, एरोबिक प्रोसेस 6, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 4 ये ATP 2 ये, तो कितना ATP हो गया, 10 ATP। तो टोटल ATP ग्लाइकोलिसिस का क्या हुआ, 10। नेट गेन कितने का होगा, अपने आप समझ गए, कितना यूटिलाइज है, 2 ATP यूटिलाइज है, तो नेट गेन 8 ATP का होगा, क्योंकि यहां मत कर देंगे -2 और यहां हो जाएगा ये हमारा, तो नेट गेन। तो अगर प्रोसेस एरोबिक है तो नेट गेन ऑफ ATP 8 होगा, अगर प्रोसेस एनारोबिक है तो नेट गेन ऑफ ATP कितने का होगा, 2 ATP होगा। अगर प्रोसेस एरोबिक है तो टोटल 10 ATP बनेगी, क्योंकि ये NADH कन्वर्ट होगा ATP में, टोटल 10 ATP बनेगी। अगर प्रोसेस एनारोबिक है तो टोटल 4 ATP बनेगा। इसीलिए कभी-कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर फर्मेंटेशन हो रहा है तो नेट गेन ऑफ ATP बताओ, तो 2 ATP होगा, ठीक है। टोटल ATP फर्मेंटेशन में कितना बनेगा, 4 बनेगा। या लैक्टिक एसिड में कितना बनेगा, 4 बनेगा, क्योंकि एनारोबिक प्रोसेस है उसमें NADH ATP में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए जो टोटल मिलता है 4 और नेट गेन 2 का। जबकि एरोबिक प्रोसेस में NADH कन्वर्ट हो जाएगा 6 ATP में, टोटल 10 हो जाएगी और नेट गेन 8 ATP का हो जाएगा। तो अगर एरोबिक प्रोसेस है तो नेट गेन 8 ATP का, अगर एनारोबिक प्रोसेस है तो नेट गेन 2 ATP का होगा।